तो बच्चों आज का जो है पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में कल हमने पैराग्राफ का वर्क फर्स्ट और सेकंड चैप्टर या सेकंड पैराग्राफ वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पैराग्राफ का कंप्लीट होने के बाद आप सभी अपने बुक्स खोल लीजिए। बुक्स में हाथ में पेंसिल हाथ में होनी चाहिए कि अगर कहीं पे मान लीजिए आपको अगर कोई कठिन शब्द लगता है या कठिन शब्द समझने में दिक्कत है तो आप उसे अंडरलाइन करके बाद में मुझे पूछ सकते हो या फिर उसी दौरान आप मुझे पूछ सकते हैं। अब पहला था तो सेकंड वाले को हम थोड़ा सा एक बार और हल्का सा देख लेते हैं जिससे आपका वो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो दोबारा इसमें कोई डाउट आपके ना रह जाए। ठीक है, तो सेकंड था कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वो छोटे मुंह वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब बच्चों विजन का अर्थ मैंने क्या बताया है? एकांत। क्लियर है? कंठ का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। इसके बाद बूढ़े वन बाबा, तो उसे हमें एक शब्द में कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? एक शब्द में अर्थ में जानना हो तो क्या कहोगे? घना जंगल। जंगल क्या होता है? घना होता है ना, तभी ना उसमें इतने सारे जीव जंतु जो कुछ दिखते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें बच्चों ये है कि एक बार अर्थ को देख लीजिए। इस कविता में केदारनाथ जी ये कहते हैं वो जो छोटी सी चिड़िया है जो अपने गलों को निर्दुंतता से या फिर एकदम खूब शुद्ध सा लय के साथ वो उस वन की अशांति को, मतलब उसे एकांत पसंद है ना, तो उस एकांत वन में वो बैठकर अपने गाने को गा रही है। और उस गाने को गाने का अर्थ ये है कि वो वन बाबा को अपने गाने को सुना रही है कि देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, कितना मधुर गाती हूँ, मतलब अपने गुणों का भी आख्यान वो कर रही है। आख्यान का अर्थ ये होता है कि अपने गुणों को सामने से प्रस्तुत करना, मतलब जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो गुण है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप दूसरों के सामने रखते हो। और ये रखने का तात्पर्य उसका इसी से है कि वो उन्हें खुश कर सके। तो इस नाते से अपने सुरों की लय बिछाती है और वहाँ पर गाती है, और गाने के साथ अपने जितने भी जो मधुर स्वर थे, जो गाना था उसको पूरा एकदम निकाल के, मतलब एकदम जो भी गाना था और जैसे उनको गाना था पूरे एकदम बिंदास, मतलब पूरा गा के छोड़ दिया वहाँ पे कि देखो मैंने कितना अच्छा कितना मीठा गाया। और मतलब अपने पे गर्व भी करती है भाई, वो उसे गर्व भी है कि वो जो करती है वो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, फिर कहती है वह छोटी मुँह वाली चिड़िया कौन है? या वेरी गुड, आज सबको अच्छे से क्लियर है। तो वो छोटे मुंह वाली चिड़िया कौन है? वो तो मैं हूँ। मैं यानी कि कवि, और कवि यानी कि हमारे बच्चे, आप सब। तो वो छोटी सी चिड़िया है तो उसे विजन का अर्थ होता है एकांत। उसे एकांत से प्यार है, तभी वो एक सुनसान वन में, घने वन में, जहाँ पे अन्य जीव पक्षी एक झुंड के साथ जाते हैं, अकेले नहीं जाते, पर वो वहाँ एकांत में अकेले जाकर, और सोचो कि वो वहाँ गाना भी गा रही है। कितनी लीडर चिड़िया है नहीं, कि उसे बिल्कुल किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी प्रकार का भय नहीं उसे आ रहा है, और वो खुलकर उस वन बाबा को खुश करने के प्रयास में दिल खोल कर वो गा रही है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ। सभी बच्चों को डाउट्स क्लियर हुआ? उसमें आप मीनिंग देखिए, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया, मैम इसका मीनिंग बता दो, तो आप एक बार देख लीजिए उसे कि कुछ ऐसा छूट रहा। रस उड़ेल कर मतलब ये होता है कि रस को, यानी कि उसे और अच्छे से लयबद्ध तरीके से गाना। रस उड़ेलने का मतलब उसी से है, और उसी से हमारा तात्पर्य है कि वो पहले तो हम किसी गाने को जब चुनते हैं तो उसको डायरेक्ट ऐसे गा दिया, किस तरीके से गाना है कि सामने वाले, अब मुझे सामने वाले को प्रेजेंटेशन देना है। इंडियन आइडल में कोई सिंगर आया गाना गाने, तो बस वो आके ब्ला 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 गा दिया, हो गया? ऐसा नहीं ना होता है भाई। वो आएगा तो वो भी गाने को तैयार करके आएगा, उस गाने को कितने अच्छे से वो कर सकता है उस गाने के साथ। जैसे जो जजेस बैठते हैं वो क्या देखते हैं कि आपने उस गाने को निभाया। ये लाइन टीचर वहाँ पे जज बोलते हैं ना, ये क्यों कहा जाता है कि जो गाने की क्वालिटी थी, जिस गाने को कैसे गाना था वो तुम्हें पता था। इसका मतलब होता है कि भाई आपने उस गाने को निभाया, आपने उस गाने को बहुत सुंदर से गाया। और इसी तरीके को यहाँ पर ये चिड़िया भी
कर रही। सोचो, इसको तो इंडियन आइडल में भी भाग नहीं लेना, फिर भी कितने अच्छे से गा रही है। और अपना मतलब जितने उसका जो रस था, जितने अच्छे लय में वो गा सकते थे, जितना मधुर वो गा सकते थे, उतना उसने गाया है। अब क्लियर है? और कुछ पूछना है बच्चों को? देख लो किताब में फर्स्ट से सेकेंड पैराग्राफ का, मतलब आपका जो डाउट हो वो यहाँ बच्चों क्लियर हो जाए, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। हो रहे हैं? अब थर्ड पैराग्राफ पे चलें। फर्स्ट सेकेंड एकदम क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब नदी से प्यार है, किसे नदी से प्यार है? यस। और वो चिड़िया कैसी है? छोटी सी है, प्यारी सी है, नीले पंखों वाली है। हाँ, गर्वीली से तात्पर्य क्या है? गर्वीली का अर्थ क्या होता है? गर्व। हाँ, उसे अपने आप पर क्या है? गर्व है। तो उसी को यहाँ पर गर्वीली कहा गया है। अर्थात इस पूरे पैराग्राफ में कवि ये कहता है, या कवि ये दर्शाना